हेलो आप लोगों को 5 अगस्त का आज का एडिटोरियल हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। बट एज यूजुअल उसके पहले हम लोग जरा वर्ड्स के एस्पेक्ट्स को देख लें। चलिए शुरू करते हैं। रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब जो प्रोग्रेसिव का उल्टा हो। प्रोग्रेसिव मतलब जिसमें हमेशा प्रगति होती रहे। रिग्रेसिव मतलब जिसमें नीचे नीचे की तरफ गिर रहा हो, अवनति हो रहा हो। बिकमिंग और मेकिंग समथिंग लेस एडवांस्ड, कोई चीज जो कम एडवांस्ड हो रहा हो। स्ट्रिंजेंट, कोई नियम कानून के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरी स्ट्रिक्ट और सीवियर, बहुत ज्यादा कठोर कानून के सेंस में। ईज, आसानी। इनएक्ट, किसी कानून को पास करना, लागू करना। कोर्सन, द एक्ट ऑफ मेकिंग somebody do something that they do not want to do using force or threatening to use force, किसी को डराना या धमकाना अपना काम करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कोर्सन। नेक्स्ट, इंटेल। इंटेल का मतलब टू इन्वॉल्व समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब जिसको हम अवॉइड न कर सकें उसको इंटेल। अनअवॉइडेबल बना देना। इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट, कैद। स्टिफ, कड़ा, कानून आदि के लिए। सेंटेंस, सेंटेंस मैंने इसलिए रखा है कि सेंटेंस का एक मीनिंग पनिशमेंट भी होता है, सजा भी होता है। कोर्ट ने उसको 5 साल का सेंटेंस दिया। परपर्टेड, जिसके बारे में कहा जाए कि वो सही है या वो हुआ है, बट शायद वो संभव, शायद वो सच्चा ना हो, सही बात ना हो, वो परपर्टेड। ग्रेविटी, गंभीरता किसी भी बात की। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड से बना है, धोखेबाजी भरा। इंटेंडेड टू चीट समबडी। रिप्रिहेंसिबल, मोरली रॉन्ग और डिजर्विंग क्रिटिसिज्म, जो नैतिक रूप से गलत हो और जिसकी आलोचना होनी जरूरी है, होनी चाहिए। सन्ड्री, वेरियस, नॉट इंपॉर्टेंट एनफ टू बी नेम्ड सेपरेटली, मतलब कभी कभी बोलने के समय नहीं बोलते हैं दिस 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 एंड बाकी सब चीज हैं, तो बाकी सब चीजों के लिए हम लोग सन्ड्री इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलने की जरूरत नहीं कि और क्या क्या चीज है। बिजी बॉडी, बड़ा अच्छा वर्ड था, मुझे नहीं पता था, आज मैंने देखा उसको। अ पर्सन हु इज टू इंटरेस्टेड इन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, एक व्यक्ति जिसको जरूरत से ज्यादा रुचि होती है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे के मामले में हमेशा जरूरत से ज्यादा ताक झांक करने वाले को बिजी बॉडी कहा जाता है। एग्रीव्ड, फीलिंग दैट यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली, ये भाव रखने वाला कि उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एग्रीव्ड। स्पाइक, तेजी से बढ़ोतरी। इन एज मच एज, इस पे ध्यान देना, इसमें ध्यान देना कि इन एज मच एक साथ लिखा रहेगा और एज अलग रहेगा। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन नहीं, सॉरी गलती से लिखा गया था, कंजंक्शन है, और इसको रिटन में इस्तेमाल करते हैं मीनिंग बिकॉज का। इंटीमेशन, द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग और मेकिंग इट नोन, स्पेशली इन, अपरोक्ष रूप से किसी बात को उजागर करना। इंटीमेशन सूचना भी होता है इसका मतलब। मैंडेट, टू ऑर्डर समथिंग टू बी डन, मतलब कानूनी रूप से किस चीज को किया जाए ये आज्ञा देना। बिट्रे, बिट्रे का जो मतलब जानते हो आप, धोखा देना, उसका एक और मीनिंग होता है किसी चीज को दिखाना, टू शो समथिंग। अनबिकमिंग, अनुचित, इम्प्रॉपर, नॉट एप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल नहीं हो, जो एप्रोप्रिएट नहीं हो। दो फ्रेज, गिव टिथ टू, कानून आदि को ज्यादा प्रभावी बनाना ताकि वो दोषियों को दंडित कर सके। टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर इफेक्टिव, स्पेशली अ रूल और अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन, खासकर कानून का कोई
कानून कोई, उसको ज्यादा प्रभावी बनाना ताकि वो दूसरे को पनिशमेंट आदि ठीक से दे सके। नल एंड वॉइड, नॉट वैलिड, अप्रभावी, अब उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये एडिटोरियल था। अमेंडमेंट्स टू यूपीज एंटी कन्वर्जन लॉ, यहां पे कन्वर्जन मतलब धर्म परिवर्तन। जो यूपी के एंटी कन्वर्जन लॉ में जो अमेंडमेंट सुधार हुआ है उस कानून में, उसको और ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया है। अब अभी का जो उसमें रिसेंटली 2 दिन पहले जो सुधार हुआ है, उसके बाद उस बिल को लाया गया है, उससे वो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। और उसके ऊपर लिखा है मेडिएवल माइंडेड, मतलब मध्ययुगीन मानसिकता वाला दिखा रहा है। द अमेंडमेंट्स एडॉप्टेड बाय द उत्तर प्रदेश असेंबली, जो अमेंडमेंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया, टू मेक इट्स रेग्रेसिव, उसने प्रोग्रेसिव नहीं बोला है, कि उसका जो एंटी कन्वर्जन लॉ था मोर स्ट्रिंजेंट, कि वो और कठोर हो गया है, उसके लिए जो अमेंडमेंट लाया गया, सीम्स टू हैव ईज ऑफ इट्स मिसयूज, अब उसके इस्तेमाल करने में, मिसयूज करने में बहुत आसानी हो गई है। एज इट्स प्रिंसिपल एम, लगता है ऐसा कि उसका मेन एम है कि अब हम उसको आसानी से मिसयूज कर सकते हो। द ओरिजिनल लॉ इनैक्टेड इन 2021, 2021 में इसको पास किया गया था, ओरिजिनल लॉ को, लेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवर 400 केसेस बाय 2023, तो उसमें 2023 तक 400 केसेस दायर हुए थे। द अमेंडमेंट सीक टू इंक्रीज द जेल टर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट, अब उसमें जेल में जितने दिन रखने का है उसकी अवधि वहां पे बढ़ा दी गई है, अगर कन्वर्जन में कोई दोषी पाया जाता है तो, धर्म परिवर्तन के लिए। इफ माइनर्स, अवयस्क, विमेन और सर्टेन कम्युनिटीज वेयर द टारगेट ऑफ कन्वर्जन, और कुछ खास कम्युनिटी के बारे में उसमें लिखा गया होगा, अगर वो धर्म परिवर्तन के टारगेट हैं, थ्रू यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट और कोर्सन, बल का इस्तेमाल करके, जबरदस्ती, धमकी देकर इत्यादि, अगर ये ऐसा है, इट कुड इंटेल, तो ये जरूरी कर देगा इंप्रिजनमेंट अप टू 20 ईयर्स, तो 20 साल की सजा हो जाएगी अब, एंड इवन फॉर लाइफ, या फिर उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स, अभी जो कानून आया है उसमें यह भी प्रिस्क्रिप्शन है, और स्टिफ सेंटेंस, एक कड़ी सजा, एंड फाइन फॉर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से जो फंड मिल रहा है उसके लिए भी कड़ी सजा हो गई है। फॉर द पर्पस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन, इसके लिए अगर विदेशों से फंड आता है धर्म परिवर्तन के लिए तो भी उसके लिए बहुत कड़ी सजा है। अ कंसर्निंग फीचर, एक जो चिंतित करने वाला विशेषता है, इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट बहुत कठोर हो गया है। क्या? फॉर ग्रांट ऑफ बेल, वैसे कानून में जो जिनको कैद होती है उनके लिए बेल के लिए जो प्रावधान थे वो और कड़े कर दिए गए हैं। दैट इनहांस द परपर्टेड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, वो शायद जो ऑफेंस, जो अपराध है उसकी गंभीरता को तथाकथित रूप से मतलब और बढ़ा दे रहा है कि ये बहुत गंभीर है, मतलब काम, ये अपराध। द अमेंडेड लॉ स्टेट्स दैट, अमेंडेड लॉ में ये लिखा गया है कि अ पर्सन एक्यूज्ड अंडर द एक्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड बेल, उसको बेल नहीं मिलेगा, अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज इट, जब तक सरकारी वकील को इसका विरोध करने का अपॉर्चुनिटी ना मिले,
मतलब केस चलेगा, थाने से आदि से नहीं मिलेगा बेल आदि, चाहे मतलब थाने से उसको बॉन्ड भरा के नहीं छोड़ा जाएगा। एंड दैट देयर शुड बी रीजन टू बिलीव दैट द एक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। कोई कारण हो जिससे माना जाए कि वो अपराधी नहीं है इस अपराध का। एंड इज अनलाइकली टू रिपीट इट व्हाइल आउट ऑन द बेल, और ये भी गारंटी हो कि वो इसको रिपीट नहीं करेगा जब बेल पे जब जाएगा। तो द सेक्शन इज सिमिलर टू द बेल डिनाइंग प्रोविजंस। ये सेक्शन वैसा ही है जैसा एनडीपीएस एक्ट एंड पीएमएलए एक्ट में बेल को डिनाई करने के प्रोविजंस जो है वैसा ही है यहां भी, कि मतलब बेल नहीं देना है। अनदर न्यू फीचर बाय विच एनीवन कैन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट सपोजिटली फोर्सिबल और फ्रॉडलेंट कन्वर्सन। कोई भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, सिंपली वो परिवार या वो लोग जिससे पीड़िता या पीड़ित एसोसिएशन हो, उसको छोड़ के कोई भी केस कर सकता है। इज रिप्रिहेंसिबल, ये बड़ा घृणात्मक है कि कोई भी केस कर सकता है, कोई भी थर्ड आदमी। एज इट गिव्स कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो सांप्रदायिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड सन्ड्री, नाम नहीं ले रहा है मतलब बाकी लोग, बिजी बॉडीज मतलब ऐसा जिनका दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, टू गेट दोज ऑप्टिंग फॉर और सपोर्टिंग एन इंटरफेथ मैरिज अरेस्टेड। मतलब कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन उठ के उसके खिलाफ केस कर सकता है और उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। अर्लियर ओनली एन एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन मतलब वो जो पीड़ित हुआ था, दैट इज द विक्टिम और अ क्लोज फैमिली मेंबर कुड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द अनलॉफुल कन्वर्जन। पहले सिर्फ फैमिली मेंबर या वो पीड़ित व्यक्ति ही कर सकता था। द मूव टू अमेंड द प्रोविजन इज लाइकली मोटिवेटेड बाय द फैक्ट दैट, और ये इस फैक्ट से मोटिवेटेड है कि बेल हैज बीन ग्रांटेड टू मेनी अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट, कि बहुत सारे लोगों को बेल मिल गया था पहले, बिकॉज द कंप्लेनेंट्स वेयर नॉट एग्रीव्ड पार्टीज, कि जो कंप्लेन करने वाले थे वो पीड़ित के साथ नहीं जुड़े हुए थे। इन दो केसेस कंप्लेनेंट वो जो कंप्लेन करे, और एग्रीव्ड पार्टीज मतलब जो पीड़ित हुआ है। द आइडिया ऑफ गिविंग मोर टिप्स टू द लॉ को और कड़ा किया जा रहा है। इसका आइडिया इज रूटेड इन द क्लेम दैट, वो इस बात में निहित है कि द केसेज ऑफ फोर्स्ड कन्वर्सन, कि जो जबरदस्ती कन्वर्जन किया जाता है, धर्म परिवर्तन, आर ऑन द राइज इन द स्टेट, वो स्टेट में बढ़ रहा है। बट वेदर सच ए स्पाइक इज अ फैक्ट, कि ये बढ़ोतरी सही में एक तथ्य है और अ रिजल्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड मिसयूज ऑफ द एक्ट अगेंस्ट दोज ऑप्टिंग फॉर इंटरफेथ मैरिजेज, सही में बढ़ रहा है या उस एक्ट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एंटी कन्वर्जन मैरिजेज के परिप्रेक्ष्य में, इज समथिंग टू बी स्टडीड। इसका अध्ययन करना होगा कि एक्ट के चलते हो रहा है या सही में केसेस बढ़ रहे हैं। द वैलिडिटी ऑफ द लॉ हैज ऑलवेज बीन इन डाउट। इस ये लॉ कितना इफेक्टिव है ये हमेशा डाउट में रहा है। बिकॉज इन एज मच एज इट ट्राइज टू क्रिमिनलाइज इंटरफेथ मैरिजेज, ये इंटरफेथ मैरिजेज हिंदू मुसलमान का की जो शादी है उसको क्रिमिनलाइज कर रहा है, उसको एकदम अपराध में की श्रेणी में रख रहा है। बाय ट्रीटिंग कन्वर्जन बाय मैरिज, शादी करके कन्वर्जन करना, एज वन ऑफ द मीन्स ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन का एक साधन बन गया है इस कानून के अनुसार। बाय डिक्लेयरिंग मैरिजेज फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन एज नल एंड वॉइड, वो ऐसे सारी शादियां जिसमें कन्वर्जन हुआ है वैसे सारी शादियों को नल एंड वॉइड, नॉट वैलिड मान लेगा। एंड मैंडेटिंग प्रायर इंटीमेशन, और ये आज्ञा दे रहा है कि पहले से प्रायर सूचना मिलनी चाहिए
to the authorities for those intending to change their religion. पहले सूचना मिले उन अथॉरिटीज को कि ये लोग अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं. द अमेंडमेंट्स वर्सन द मल्टीपल वायलेशन. मल्टीपल, बहुत तरह के कानून का उल्लंघन को उसको और ये खराब करेगा. ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट के वायलेशन को और ये बुरा करेगा. एंड बिट्रे शो अ मेडिएवल माइंडेडनेस, एक मध्ययुगीन मानसिकता दिखा रहा है. अनबिकमिंग, जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है. किसका? ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एप्रोप्रिएट नहीं है. फंक्शनिंग अंडर अ फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि एक विकासशील कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम कर रहा है, उसके लिए ऐसे कानून बनाना मध्ययुगीन मानसिकता का परिचायक है. ठीक है, हम लोग अच्छा है ये, आप इसको एक बार और पढ़ना, देख लेना क्या लिखा हुआ है. कुछ स्केड्यूल में मैं चेंजेज करना चाह रहा हूं, जो जैसे हम लोग का चल रहा है मैं उसका चेंजेज करना चाह रहा हूं. मैं अनाउंसमेंट करूंगा और देखता हूं, क्योंकि अभी कुछ चीजें मेरी चल रही हैं राइटिंग के पार्ट में, इसलिए मैं ओवर एंगेज हूं. जल्दी ही उसको मैं चेंज करके मैं आपसे मैं फिर मिलूंगा, अनाउंस करूंगा, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.